नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं दिलीप पाटीदार मेरे YouTube चैनल डीपी एजुकेशन के अंदर स्वागत करता हूं। साथियों और प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के न्यू और रोचक एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 3 जो कि है आपका संख्याओं का खेल। इस संख्याओं के खेल अध्याय नंबर 3 के पैराग्राफ नंबर 3.2 महाकोष्ठ, जिसे आप सुपर सेल भी कहते हैं। साथियों और प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के अंदर आइए पता लगाएं। में आपको कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन प्रश्न उत्तरों को भी आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि महाकोष्ठ क्या होता है, सुपर सेल क्या होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। नीचे दी गई सारणी में लिखी गई संख्याओं का अवलोकन कीजिए। कुछ संख्याओं को रंगीन क्यों किया गया है, चर्चा कीजिए। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि इन्हें कहते क्या हैं। ये है आपकी सेल। यदि आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 8 सेल दी गई है। कितनी सेल है? 8 सेल। इसे हिंदी में आप कोष्ठ भी कहते हैं। तो ये आपकी 8 कोष्ठ दी गई है। अब इन कोष्ठ के अंदर यहाँ पर 79 को कलरफुल किया गया है, 29 को भी कलरफुल किया गया है, 34 को भी कलरफुल किया गया है, 626, 790 और 198। आखिर इन्हें कलर क्यों किया गया है, चलिए समझते हैं। यदि कोष्ठ में संख्या संलग्न कोष्ठों की संख्या से बड़ी है तो उसे रंगीन किया गया है। यानी कि ये जो 79 है, इसके नज़दीक में जो कोष्ठ है वह 75 है, इधर आपका 43 है। दोनों ही संख्याएं, दोनों ही नंबर इस 79 से छोटे हैं। यानी कि इसके आसपास, आजू बाजू, ऊपर नीचे, चारों तरफ आपको देखना है। कोई भी नंबर है, उस नंबर के दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ देख सकते हैं आप, यदि संख्याएं उपलब्ध हो तो यहाँ पर वह बड़ी है। यदि इन चारों में, तो यहाँ पर 2 दिए, दोनों से यह बड़ी है, यानी कि यह महाकोष्ठ है। इसे हम रंगीन करेंगे। यहाँ 29 को रंगीन होने का कारण है कि यह 28 से भी बड़ी है, यह 10 से भी बड़ी है, और यहाँ पर जो 34 है वह 28 से बड़ी है। क्यों? एक तरफ देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके इस तरफ कोई नंबर नहीं है, यह लास्ट वाला कोष्ठ है। इसी प्रकार से 626 के इस तरफ छोटी संख्या, इस तरफ छोटी संख्या, 790 में इस तरफ छोटी, इस तरफ छोटी, और 198 के इस तरफ छोटी। इसलिए इनको हमने कलरफुल यहाँ पर किया है और इसे ही हम महाकोष्ठ कहते हैं। ठीक है, 626 को रंगीन किया गया है क्योंकि यह 577 और 345 से बड़ी है, जबकि 200 को रंगीन नहीं किया गया है क्योंकि वह 577 से छोटी है। यहाँ पर 200 को कलरफुल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वह 577 से छोटी थी। संख्या 198 को रंगीन किया गया है। इसकी बात हो रही है क्यों किया गया है? केवल एक संलग्न कोष्ठ है और जिसमें 109 लिखा है, और यह 109 जो है इससे छोटा है। 198 109 से बड़ी है। ठीक है, तो यह थी आपकी महाकोष्ठ की समझ के महाकोष्ठ क्या होता है। यदि आपको 4 सेल दिए जाए, उन 4 सेल में यानी कि आपको एक ऊपर एक नीचे इस प्रकार से चारों तरफ हो, तो आप चारों तरफ देखेंगे। यदि 3 तरफ हो, मान लीजिए इस तरफ नंबर है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, तो आप 3 तरफ देखेंगे। यदि एक तरफ है तो एक तरफ देखेंगे। बिल्कुल क्लियर। चलिए, इससे आधारित आपके जो क्वेश्चन है वह भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन या चिन्हित कीजिए। अब आपको यहाँ पर एक सारणी दी गई है प्रश्न में, इसमें जो महाकोष्ठ है उनको आपको कलरफुल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6828 जो कि 670 से बड़ा है। तो एक तो यह महाकोष्ठ हो गया। सेकंड वाला आपका यह महाकोष्ठ हो जाएगा क्योंकि इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ संख्याएं छोटी है। इसके बाद 8000 यह महाकोष्ठ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके इस तरफ और इस तरफ, लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ आपकी जो है संख्याएं छोटी है। तो इस प्रकार इनको आप कलरफुल
कर सकते हैं और महाकोष्ठ दिखा सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई सारणी को 4 अंकों वाली संख्याओं से इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ ही महाकोष्ठ हो। यहाँ पर आपको महाकोष्ठ दिखाना है, यहाँ पर भी महाकोष्ठ दिखाना है और यहाँ पर भी महाकोष्ठ दिखाना है। तो इनमें संख्याएं आपको फिल करना है। तो आपको मैंने रेडीमेड आंसर बनाकर दे दिया है। इस प्रकार से यदि आप संख्याओं को फिल करेंगे तो ये आपके तीनों महाकोष्ठ हो जाएंगे, एक ये, एक ये, एक ये। अब आपको बेसिक चीज़ ये समझ में आ जाना चाहिए कि महाकोष्ठ होने के लिए उसके आसपास की जो संख्याएं हैं वो उससे छोटी होना चाहिए। जैसे यहाँ 1258, अब आपको 1258 से छोटी संख्या इस तरफ भी रखना है और इस तरफ भी रखना है। तो हमने यहाँ 1056 रखी, ठीक है, और यहाँ 1000 रखी। अब ऐसी संख्या रखना है छोटी में कि ये इससे भी छोटी हो और इससे भी छोटी हो, क्योंकि यह महाकोष्ठ है। ओके, इस प्रकार से आप इनको फिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो बिना दोहराए 100 से 1000 के बीच की संख्याओं का उपयोग कीजिए। आपको जो संख्याएं उपयोग करना है वो 100 से लेकर 1000 के बीच की संख्याएं उपयोग करना है। ओके, अब इनको दोहराना भी नहीं है, महाकोष्ठ प्राप्त हो बिना दोहराए, यानी कि एक नंबर का 2 बार आपको उपयोग भी नहीं करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इनको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर शर्त ये है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि अधिक से अधिक महाकोष्ठ आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ पर 9 आपके सेल है। कोष्ठ कितने हैं? 9। तो 9 कोष्ठ में आपको कितने महाकोष्ठ प्राप्त हो जाएंगे? 5। 1, 2, 3, 4, 5। हमेशा 50%, तो कम से कम, जैसे 10 है तो 10 के आधे 5 महाकोष्ठ आपको मिलेंगे। तो यहाँ 9 थे तो 9 के अंदर भी आपको 5 महाकोष्ठ देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इन्हें अरेंज करके फिल कर देना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त सारणी में 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्ठ है, इस सारणी की बात की जा रही है। इस टेबल में 9 संख्याएं दी है, ये 9 संख्याएं हैं, यानी कि 9 सेल है। इन 9 कोष्ठ के अंदर कितने महाकोष्ठ है? सुपर सेल है। तो सुपर सेल आपकी यहाँ पर 5 है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कि उपरोक्त सारणी में 9 कोष्ठ है और इन 9 कोष्ठों में 5 महाकोष्ठ है और 9 संख्याओं में 5 महाकोष्ठ की संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5, भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है? ये आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के अंदर या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर आपको रिक्त स्थान के रूप में इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दी गई संख्याओं की संख्या यदि सम है तो यह फार्मूला, यानी कि आप यह समझिए कि हमें इनको काउंट करना है। किनको काउंट करना है? इनको काउंट करना है। यदि आपके कोष्ठ, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोष्ठ यदि 10 हैं, कितने हैं? 10 है, तो इसके अंदर महाकोष्ठ कितने हो सकते हैं? तो कोष्ठ यदि 10 है तो महाकोष्ठ के जो नंबर है वो हो जाएंगे 10/2 यानी कि 5। ठीक है, और 9 है तो भी 5 होंगे। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला तय कर लिया है कि कोष्ठ की जो नंबर हैं वो सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो 10 था वो सम था, यदि विषम है तो क्या फार्मूला होगा? तो पहले सम का फार्मूला दिखा देते हैं। यदि दी गई संख्याओं की संख्या सम हो, यदि दी हुई संख्याओं की संख्या सम हो, यानी कि कोष्ठ की संख्या सम हो। सम संख्याएं क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे सम नंबर होते हैं। तो यदि इस प्रकार के नंबरों में आपके कोष्ठ दिए गए हैं तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? आप लगाएंगे n/2। क्या लगाएंगे? n/2। n क्या है यहाँ पर? वह है आपकी सम संख्या।
ठीक है, कोष्ठ का नंबर कि कितने कोष्ठ हैं। जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 कोई संख्या आपकी सम नहीं है या विषम है। और यदि विषम है तो फार्मूला हमारा यह हो जाएगा कि n + 1/2, एक बढ़ा देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 9 था तो 9 + 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि आपका 5। तो इसके अंदर भी आपको 5 महाकोष्ठ देखने को मिल जाएंगे 9 में, और 10 में भी आपको 5 ही महाकोष्ठ देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोष्ठ ना हो, क्यों या क्यों नहीं? तो हम ऐसा नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? उसका मेनली रीज़न क्या है कि संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उनमें कोई महाकोष्ठ ना हो। तो संख्याएं यदि आप दोहराएंगे नहीं, जैसे मान लीजिए आपने भरा 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से भरा, तो यहाँ पर आपका 8 महाकोष्ठ हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 8 एक तो महाकोष्ठ बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप संख्याओं को दोहरा नहीं रहे हैं, आपको नए नंबर हर बार उपयोग करना है। इस कारण से आपको महाकोष्ठ जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा? तो आप इस टुकड़े को पहले देखिए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या कोई सारणी आप बनाएं उसमें सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा। तो बिल्कुल महाकोष्ठ की जो बेसिक डेफिनेशन है वह यही कहती है कि सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ ही महाकोष्ठ होगा। ओके, इसके बाद सेकंड में यह देखिए, क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, चूँकि हम देख चुके हैं कि बड़ी संख्या वाला कोष्ठ ही महाकोष्ठ होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो। बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, इसके अंदर गलतियां होने की संभावना ज़्यादा है। तो सारणी को इस प्रकार से भरना है, हमने इस प्रकार से भर लिया कि दूसरी बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ। अब दूसरी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो आपकी ये वाली है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या से छोटी दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है? 7350 के 7400 के 7450। तो यह आपकी दूसरी बड़ी संख्या है 7450। यह एक महाकोष्ठ नहीं है। महाकोष्ठ कौन है? महाकोष्ठ ये 8000 वाली है, यह आपकी महाकोष्ठ है। यह महाकोष्ठ नहीं है क्योंकि इससे साइड में बड़ी वाली है और इससे साइड में छोटी वाली है, दोनों तरफ बड़ी होना चाहिए। तो हमने इस प्रकार से यह टेबल बना लेना है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ हो। क्या यह संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है संभव करके। इस प्रकार से आप अरेंज कर लीजिए। यहाँ पर दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है? 150, और यह एक महाकोष्ठ बन गई क्योंकि इसके नज़दीक में जो 100 है इससे छोटी है। और दूसरी सबसे बड़ी संख्या 651, ये 651 यहाँ पर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 700 है। तो 700 महाकोष्ठ है, 700 महाकोष्ठ है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे यह नहीं पूछा गया है कि महाकोष्ठ कौन है। उन्होंने ये कहा है कि आप तो इस प्रकार से अरेंज कीजिए कि दूसरी सबसे छोटी संख्या महाकोष्ठ बन जाए, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी संख्या महाकोष्ठ नहीं बने। ठीक है, इन दोनों बातों का ध्यान रख के इन संख्याओं को इनमें अरेंज करना है। चलिए इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न नंबर 10, इस पहेली के अन्य रूप बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। मतलब आपको एक पहेली क्रिएट करना है। हम पहेली में क्या करते हैं? महाकोष्ठ का विपरीत पहेली बना लेते हैं। पहेली कैसे बनाते हैं? यदि किसी सेल में संख्या उसके निकटवर्ती सेल से छोटी है तो वह सेल रंगीन हो जाएगी। ओके, इसका विपरीत, महाकोष्ठ का विपरीत हमने पहेली बना लिया। अब
विपरीत होने के कारण ये आपका जो है रंगीन हो गया। 325 से इधर बढ़ी है, इधर बढ़ी है, ये महाकोष्ठ का विपरीत हो गया। इसके बाद 115, इससे यह बढ़ी है, इससे यह बढ़ी है, तो यह महाकोष्ठ की विपरीत संख्या हो गई। तो हम पहेली बना रहे हैं हमारे हिसाब से, आप भी कुछ और नई डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल यह महाकोष्ठ सुपर सेल वाला चैप्टर पैराग्राफ कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, डीपी एजुकेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इस एनसीईआरटी गणित प्रकाश के मैथमेटिक्स के वीडियो पूरे मैथमेटिक्स के देखना है, देन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।